नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए फार्मर से मिलने और नया बिजनेस आइडिया पर बात करने। ये जो दोस्तों पीछे देख रहे हैं हमारा जो फार्म है, तो हम लोग आ चुके हैं चंद्रशेखर जी के फार्म पे। और ये जो काफ़ी लोगों को इस फार्म के तहत बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे चुके हैं। ये मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं और आगे की जानकारी हम लोग खुद इनसे ही जानेंगे। सर आपका तो पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी चैनल में जो भी व्यूअर्स हैं उन सब लोग का नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आप जैसे बहुत सारे लोगों को जगह पे बात किए, बहुत सारे गांवों में, हमारे भी गांव में आपसे लोग जुड़ के और मुर्गी पालन व्यवसाय करके और लोग भी अच्छा मुनाफा कर रहे हैं और आप भी लोगों की जो सहायता होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अगर ये बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है मुर्गी पालन का, तो ये कितने में कर सकता है कम से कम लागत में? सर कम से कम लागत में अपना फार्म तैयार करे और मोटा मोटी अगर 1000 का फार्म अगर तैयार कर रहे हैं तो हमको लगता है कि 30 से 35-40 हज़ार के अंदर में ही खर्चा कर जी। इसलिए कि फार्म में ज़्यादा खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुर्गी के बच्चा और उसका खाने में खर्चा करना है कि हमारा किस क्वालिटी का दाना आता है, कौन सा खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, उस पर ध्यान देना है। फार्म अपना मुर्गी का घर बनाना है, आदमी का घर नहीं बनाना। मतलब सर क्या कहना है कि कम से कम बचत में मतलब फार्म बनाए। जैसे बांसबली का भी बहुत जगह देखे हैं, देसी और जुगाड़ू तरीके से फार्म बनाए। और सर ये जो आप पीछे फार्म बनाए हैं इसकी लागत कितनी है? ये मेरा 20,000 का फार्म है, मात्र 20 से 25,000 में ये हमारा फार्म तैयार हुआ। ये कितना कैपेसिटी का फार्म है? ये सर 500 कैपेसिटी का फार्म है, लेकिन हम अपना बच्चा जो है वो 1 महीना में बेच देते हैं, इसलिए आधा किलो के रेंज में तो इसमें 1000 माल डलाता है। अब बड़ा होने पर मैंने उतनी जगह नहीं है, 500 का ही है, इसलिए इसको 1000 मैंने डालते हैं और 1 महीना में इसको हटा देते हैं। तो सर अगर कोई आपसे जुड़कर अभी काम करना चाहे तो आपका हम बहुत सी काफी सुने हैं कि आप जिसको माल भी देते हैं उसका माल बेचने का भी गारंटी देते हैं। जी। और ये देसी जो मुर्गी है इसका मार्केट मतलब बहुत ही दयनीय रहता है, इसका मार्केट खोजना पड़ता है और देसी माल कोई उठाना नहीं चाहता, इसीलिए आप देते हैं गारंटी कि हम आप उसका माल भी उठवा लीजिएगा। यानी जिसको आप दाना और बच्चा दीजिएगा उसका माल आप 100% गारंटी के साथ उठवा सकते हैं। जी, उसका माल हम अपना जीरो से लेकर मैंने A to Z काम होता है। अपना दाना का दुकान है डेरनी बाजार पर और चिक्स देते हैं। चिक्स का जैसे ही बड़ा होता है आपको जिस साइज में है उस साइज में हम लोग माल हटवा देते हैं। और मैंने 1 महीना का एक टारगेट देते हैं। एक डबल FG का है या सोनाली का है, उसका तो हम लोग का 1 महीना का एक टारगेट है। सोनाली का 2 महीना का टारगेट है कि उतना तक होता है तो हम लोग माल हटवा देते हैं। और उसका किसान का सबसे बड़ा टेंशन है मार्केटिंग जी। मार्केटिंग अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। वही होता है कि माल तैयार है, अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो वो बेकार जी। वही होता है, लोग तो मतलब देखा देखी बिजनेस जो है स्टार्ट कर लेते हैं मुर्गी पालन का हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, लेकिन सबसे जो जरिया चाहिए मार्केटिंग का और मार्केट में माल बेचने का। और आप कंपनी ही मान लीजिए छोटा सा आप कंपनी ही लगा लिया और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लेकिन उसका मार्केटिंग आप नहीं कीजिएगा तो सक्सेस नहीं है। जी। क्या है कि मार्केटिंग अगर करना सही है तो हमारा सब कुछ सही है, ना तो माल तैयार किया हुआ मार्केटिंग बंद करना पड़ेगा। शुरू में नया किसान को यही दिक्कत होता है कि माल तो तैयार कर देंगे, देखा देखी कर लिए, लेकिन अभी बिके कहाँ। बहुत वैसे फार्मर हमारे पास कॉल किए कि हम माल आपके यहाँ से नहीं लिए हैं, लेकिन हमारा माल बिकवा दीजिए, हम जिनसे लिए हैं वो सही से सलाह नहीं दे रहे हैं, सही से कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, जिसका वैसे लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों का हम अपना माल उनका ख़त्म करवाया है। अपना चिक्स भी दिए हैं और चिक्स से लेके दवा से लेकर सब चीज़ का माने परामर्श हमारे पास है। और जो भी फ़ोन पर अपना बात करके और हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 91 028 96 024, डेरनी बाज़ार, और मेरा अपना दुकान है दाना का, वहाँ आके आप सलाह ले सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। और सर से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इनका जो मोबाइल नंबर है हम लोग स्क्रीन पर चला देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। लेकिन सर से हम जान लेते हैं कि सर जो है बच्चा भी सप्लाई करते हैं और अभी हम लोग देखे हैं कि जो चूजा जो हो गया 1 महीने का चूजा हो गया, किलो साइज में चूजा हो गया, मान लीजिए कोई नया फार्मर स्टार्ट करना चाहता है ये मुर्गी पालन, तो उसको ब्रूडिंग में थोड़ा दिक्कत आती है, तो कोई ब्रूडिंग किया हुआ भी चूजा इनसे ले सकता है। और सर जो है कि होम डिलीवरी भी देते हैं माल, यानी 100 किलोमीटर के रेंज में आप अगर 1 महीने का बच्चा लेते हैं तो उसका भी सुविधा रखे हैं, आपको माल पहुंचा कर दिया जा सकता है।
जी जी, उसका भी सुविधा दिया जाता है कि आपका माल अगर वहाँ से आप फ़ोन कर दिए, गाड़ी से हम लोग चिक्स भी अपना भेजवा सकते हैं। और आपका बड़ा हो गया माल तो वो भी हम लोग भेज सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का भी बच्चा हम लोग यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं और देते हैं जी। और सबसे दोस्तों एक खासियत ये बात है सर में कि सब जगह हैचरी से जो चूजा आता है वो 1 दिन का चूजा रहता है, लेकिन आप कितने दिन का चूजा लोगों को देते हैं बीच में कि ज्यादा बेहतर? हमारे यहाँ चूजा सब 3 से 4 दिन का रहता है, 4 दिन का रहता है। वो ब्रूडिंग किया हुआ रहेगा। आपके यहाँ मोर्टेलिटी का संभावना उतना कम होगा, लेकिन 90% जो भी बच्चा लोग मैंने अथी कर रहा है सब 1 दिन का बच्चा देता है। लोग मालूम पड़ता है जो हमारे यहाँ से नहीं लिए हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा आया लगातार 10 गो 12 गो होते होते चलता है। तो जो फर्स्ट बच्चा आता है 1 दिन वाला वो बिना वैक्सीनेशन कराता है। लोग झूठ मूठ का कहता है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन में अपना दे दिए हैं, लेकिन रहता नहीं है रियलिटी। आखिर वो चिक्स निकलेगा तो उसको 1 दिन का बच्चा रहेगा, कब वो पानी देंगे या कब उसमें, क्योंकि वो आँख में देने का जो तरीका है तो यहाँ तो है ये नहीं है। वो सीधा बेंगलोर है, चेन्नई में है, वो आँख में दिया जाता है, चाहे पानी में भी दिया जाता है। तो ये फर्स्ट वैक्सीनेशन करते ही नहीं है। ये लोग अपना बताते हैं कि फर्स्ट वैक्सीनेशन 1 डे चिक्स है तो हम उसमें दिए हुए हैं, लेकिन नहीं, वो 3 दिन जब तक नहीं होगा, 4 दिन तब तक उसका वैक्सीनेशन होवे नहीं करता है। इसलिए लोग वैसा मैंने अपने भावना से निकाल दे कि हाँ वो 1 दिन का जो चिक्स दे रहा है वो हमको वैक्सीनेटेड किया हुआ देता है। हमारे यहाँ ब्रूडिंग किया हुआ माल मिलेगा और उसको मैंने वैक्सीनेशन किया हुआ, उसके यहाँ मोर्टेलिटी का संभावना बहुत कम रहे अगर ठीक से उसका देखभाल करें। और दोस्तों देसी का जो है अभी 1 साल से बहुत ही ज्यादा क्रेज में आया है ये काम, और देसी मुर्गी पालन पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बॉयलर मुर्गी फार्म बंद करके देसी में सोनाली हो गया, कड़कनाथ हो गया, और डबल FG हो गया, DP क्रॉस हो गया, बहुत सारी ब्रीड आती है, बनराजा हो गया, यानी मतलब जितना सारा ब्रीड है सबका चूजा आप पहुंचा सकते हैं। सबका चूजा पहुंचा सकते हैं। कोई भी चूजा होगा आपको अच्छा रेट में मिलेगा। आपको चिक्स तो सस्ता मान लीजिए 1 दिन वाला लोग देता है, लेकिन मोर्टेलिटी का संभावना रहता है। और जब आपके यहाँ माल आया अगर जिंदा ही नहीं रहे, आप बचे नहीं ठीक से, तो आप कमाइए क्या कि जो भी खरीदारी है वो चाहे जो भी सामान है उसका खरीदारी के समय ही उसका आमदनी तय हो जाता है कि हमारा इसका आमदनी क्या होगा। अगर महंगा चिक्स अगर खरीद रहे हैं, अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो हमारा फायदा वहाँ नहीं होगा। और 1 दिन का चिक्स खरीद रहे हैं हम, सस्ता तो खरीद रहे हैं, लेकिन वहाँ मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाएगा, तो ले दे के हमारा बराबर है। और सबसे पहले दोस्तों यह जैसे कि बॉयलर में आता है बैंकिज हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ऐसा भी मतलब देसी में कोई मतलब कंपनी का आता है क्या चूजा? सर अभी बता रहे हैं कि बैंकिज अपना दाना से लेके और देसी का जो भी चिक्स है वो अपना स्टार्टअप कर चुका है। हम लोग का कुछ दिन से बातचीत चल रहा था। अब ये अगले ये दिसंबर से हम लोग का वो बैंकिज का कोई भी बच्चा भी हम लोग सप्लाई करेंगे, तो अब बैंकिज का हम लोग बच्चा लेंगे, बैंकिज का दाना भी अपना होगा। ठीक है, वो अच्छा क्वालिटी का है, इसलिए हम लोग का बातचीत चल रहा है। ऐसे चिक्स स्टार्टअप हो चुका है बैंकिज का, बैंकिज अपना अच्छा क्वालिटी का बच्चा सप्लाई कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जो कंपनियां जो होती है रजिस्टर्ड होती हैं, जो भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहता है जिनका, वो थोड़ा सा धांधली कम करती हैं। और लोकल हैचरी से जो बच्चा लेने पर दोस्तों यही दिक्कत होता है कि बाद में उनमें ज्यादा रोग आने की संभावना रहती है। ठीक है, इसीलिए जो सर है ना वो थोड़ा कंपनी का जो है चूजा सप्लाई करते हैं, और इनके पास से जो चूजा लीजिएगा वो बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। प्लस में इनके पास से देखिए, आप कहिएगा कि हम इनके पास से चूजा क्यों ले तो लेकिन देखिए सबसे बहुत जानकारी की बात ये है कि आप कहीं से चूजा लेते हैं ना तो सबसे ज्यादा क्या है कि चूजा देकर लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलते नहीं है। अगर आप चूजा लिए और उसके चूजे में जो भी मतलब उपरांत और कोई दिक्कत समस्या आ रहा है तो ये पूरा मतलब सहायता करते हैं आपको एक डॉक्टर के रूप में, और गाइडलाइंस आपको देते हैं। क्योंकि दोस्तों बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार आप नया फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी के बिना जानकारी के स्टार्ट करेंगे तो आपको नुकसान होता है, और कोई रोग आ जाएगा उसको आप पहचान नहीं पाइएगा। और धीरे धीरे क्या होता है कि मुर्गियों में जो भी रोग आता है वो संक्रमणित रोग आता है। ठीक है, वो संक्रमण के जरिए आता है, वो बहुत पूरी तरह से फैलता रहता है, इसीलिए उसका जल्दी से जल्दी उपाय चाहता है। अगर आप बच्चा नहीं भी लिए हैं तो सर से जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि बच्चा अगर लिए तो हमारा वैक्सीनेशन ही होना चाहिए। 3 गो वैक्सीनेशन है, गंबोरो, रानीखेत और लसोटा 20 दिन 1 महीना का टारगेट है। अगर बड़ा भी बच्चा कोई रखा है तो कुछ अगर देख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो 1 महीना पर लसोटा का वैक्सीन कर दे,
कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें भी बड़ा वाला में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये लसोटा का जो वैक्सीन है, बड़ा जो करने वाले लोग हैं, बड़ा मुर्गी करके जो बेचते हैं 1 किलो 1.5 किलो का जो बेचते हैं, वो लसोटा का एक टारगेट ले लें कि हमको 1 महीने पर इसको लसोटा दे देना, तो उसको कोई बीमारी नहीं आएगा अलग से, सब बीमारी से प्रतिरोधक है वो। दोस्तों अब तो हम लोग जान चुके हैं कि मतलब कितना मतलब बच्चा ले सकते हैं और कौन कौन सा वैक्सीन लगा सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी जान चुके हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा अहम जानकारी ये होता है कि हम कितना चूजा डालें तो हमारा जो पर मंथ का इनकम है वो कितना हो सकता है। तो हम सर से जानेंगे कि हम कितना चूजा पर कितना इनकम कर सकते हैं। देखिए, हमारा चूजा से लेके दाना तक का खर्च जो होना चाहिए 55 रुपये तक होना चाहिए, 55-60 के बीच में होना चाहिए। और उस हिसाब से अपना एक मुर्गी में अगर जितना हम खर्च करते हैं, अगर 50 खर्च किए तो हम अपना 75 के हिसाब से उसको मान लो 1 महीना में हम लोग बेच देते हैं। और उसी तरीके से हमारा एक मुर्गी पर 25 रुपया 30 रुपया बचना चाहिए। अगर 1000 है तो उस हिसाब से 30 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपया आपका पर महीना वो चलेगा। यानी जो कोई लोग में हमारे जो बिहार के हैं, चाहे कहीं भी हैं, अगर कहीं पे वो काम कर रहे हैं और छोटा सा स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं, तो लगभग हमको लगता है कि 500 बच्चा से स्टार्ट करने में उनको 60 से 70 हजार रुपया खर्चा करना पड़ेगा। अभी बता रहे हैं कि सऊदी अरबिया से भी लोग फोन कर रहे हैं, उनका यहाँ अपना भाई है। और ये अभी हाल फिलहाल हम लोग ये लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी के एक किसान रात में कल बात किए और उनका फार्म बन चुका है। 5000 का अपना बच्चा डालने के लिए वो प्लान किए हुए हैं, मैंने लेयर फार्मिंग के लिए। तो बेचारे उतने दूर से बात किए और कल हम लोगों ने बात किया और 5 तारीख में उनका बच्चा जा रहा है। और उनका देख रेख के लिए हम लोग खुद वहाँ लखनऊ जाके और उनके गांव एरिया में जाके हम लोग उनका मैंने देखभाल करेंगे 5 दिन 7 दिन। अपना जो भी खर्च होता है अपना वो अपना बियर करता है लोग, उस अनुसार से हम लोग जाके टेक ओवर भी करते हैं। किसी के फार्म पर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो पहुँचते भी हैं। और मार्केटिंग का पूर्ण रूप से गारंटी, अगर माल डालिए